है वो भी जरूर हजारों में गई है, लेकिन 41 लाख से ज्यादा लोग मुल्क के अंदर अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं ये इस वक्त 24 घंटों के दौरान ही नहीं, पिछले 2-3 महीनों का जो सिलसिला है वो 40 लाख के ऊपर जा पहुंचा है। एक्टिव केसेस हैं। अभी तक जो लोग सेहतियाब हुए हैं 7,53,000 से ज्यादा उनकी तादाद है और 28,732 तक इस वक्त अमवात पहुंच चुकी हैं। कुल मिलाकर यानी 29,000 के करीब जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया था, मगर जो औसतन इस वक्त मुल्क के अंदर जो केसेस जा रहे हैं वो 36 से 37,000 के ऊपर डेली आ रहे हैं। चलिए, ये बात जनाब थी कोविड-19 के हवाले से। जैसा कि कोविड-19 पर हम आपको लगातार अपडेट कर ही रहे हैं। हमारे दोनों साथी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद रूफ फारूकी श्रीनगर से भी ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ विनोद जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले ज़रा सईद आपके पास चलता हूँ, क्योंकि कल से एक बार फिर सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है वादी के अंदर और मुख्तलिफ जमातों की तरफ से अब स्टेटहुड की बातें जो है वो कही जा रही है, जिनमें सैयद अल्ताफ़ बुखारी की भी जमात है जो सरफहरिस्त ये कह रही है कि जनाब स्टेटहुड को जल्दी जल्दी से आप रेस्टोर कीजिए और ये जो डिसंगेजमेंट ऑफ पीपल टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स है इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। और कल ही हमने देखा गुलाम हसन मीर साहब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तो हाईजैक होगी है, कैसे होगी ये डेवलपमेंट किसी को समझ नहीं आ रही है। कैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन सभी बातों में? सईद, क्या तक आवाज आ रही है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे सईद रऊफ हमारे साथ ज्वाइन करें। जम्मू भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि लखनपुर के अंदर भी टोल प्लाजा का मामला काफी गरमाया हुआ है। बात जहां सियासत की साथ साथ होगी उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि दोबारा टोल प्लाजा कल यानी दोबारा से जो चार्जेस पहले आप गाड़ी आर पार करते थे, क्रॉस होते थे, जम्मू कश्मीर की तरफ जाते थे, यहां वापसी होती थी तो वहां पर चार्जेस आपको लखनपुर के अंदर देने पड़ते थे। पहले आबकारी विभाग जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है उसका टोल प्लाजा जिसे सीज कर दिया गया था कुछ महीनों पहले, लेकिन अब कल से दोबारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो टोल प्लाजा कायम किया गया है लखनपुर के मकाम पर, उसके खिलाफ बड़ी ग्रुप्स कल निकलकर एहतजाज करने निकल आए और कई घंटों तक यहां ट्रैफिक भी जरूर मुतासिर हुआ, लेकिन पुलिस को यहां पर डील करना पड़ा हालात को काबू करने के लिए। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं और वही नहीं मुख्तलिफ NGOs, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उनसे वाबस्ता लोग भी लखनपुर में दोबारा नेशनल हाईवे NHAI की तरफ से जो टोल प्लाजा कायम किया गया है उसके खिलाफ कल एहतजाज करने, सिटिंग प्रोटेस्ट भी यहां पर देर शाम तक लखनपुर के अंदर चलता रहा। सईद रूफ के पास जरा श्रीनगर पहले चलते हैं। विनोद जी भी थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। सईद, फटाफट से बताइएगा इससे पहले कि हम फोन कॉल्स का लेना शुरू कर दें, ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल अभी स्टेटहुड के हवाले से सामने आ रही है, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रही है, अवाम का क्या कुछ रेस्पॉन्ड इस पर है? देखिए गौर, अवाम का तो रेस्पॉन्ड है क्योंकि लोग रेस्पॉन्ड करें, लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात है। वो एक्सेस नहीं है जहां आप एक इलेक्टेड मेंबर के पास जाते थे, MLA के पास जाते थे, अपने जो उनके इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज उस हवाले से। अब ब्यूरोक्रेसी में उस तरह की एक्सेस नहीं है, या जो गवर्नर अभी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, तो लोग इस पे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, सारे लोग तो अब यही कह रहे हैं कि स्टेटहुड को वापस दिया जाए और यहाँ पे वो सिस्टम दोबारा से शुरू हो और एक पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाए। ये एक ही आवाज में अब सब लोग जो है वो सामने आ रहे हैं इस हवाले से, और लोग भी इसमें अच्छे खासे रेस्पॉन्स कर रहे हैं क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात है। हम कह सकते हैं कि ग्राउंड से लेकर अगर हम सेक्टर लेवल की बात करें तो काफी ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। जो जैसे डेवलपमेंट की हम बात करें तो अभी ये कह सकते हैं कि सीजन जो हमारा यहाँ पे है डेवलपमेंट का 2-3 महीने रहता है। अभी 80% ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे मैग्डमाइजेशन नहीं हुई है। एक बड़ा कंसर्न है जो लोग वजह से परेशान है कि ये भी बताइएगा, चूंकि अब आपने अवाम की बात कही है, खबर ये भी है कि जो निज़ाम अभी अडॉप्ट किया जा रहा है सरकारी अस्पतालों के अंदर, वहां पर प्रायोरिटी देखी जा रही है कि क्या इस आदमी को प्रायोरिटी है कि ऑपरेट किया जाए, या अगर इसको लिंगर ऑन किया जा सकता है 1-1.5 महीना और डेट दिया जा सकता है तो उसके बाद सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर ऑपरेशन जो है वो अस्पतालों के अंदर लिए जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल जो है वो धड़ल्ले से हर एक ऑपरेशन कर रहा है और मनमानी रकूमात भी वसूल की जा रही है वहां से। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। जी, इस तरह की खबरें आ रही है। जैसे आपने कहा कि सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद है, सर्जरीज को बंद रखा गया, खाली इमरजेंसी सर्जरीज जिसमें ज्यादातर जो औरतों की जो प्रेग्नेंट लेडीज की सर्जरी है वो वहां पे हो रही है। बाकी जितनी भी सर्जरी सरकार उनको बंद कर रही है, अब कहीं कहीं हो रही है वो इन्फ्लुएंस की वजह से।
और जो प्राइवेट सही, आप बने रहिए हमारे साथ। कॉलर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोबारा आपके पास लौटूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि और विनोद जी से भी बात करनी है। पहले एक कॉलर को हम ज्वाइन करवा लेते हैं, पहले कॉल को आज के प्रोग्राम की। जी आसिफ जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या मसला है? मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है अब्दुलरहमान जी जी। जो ये मसला है ना, बिहारी बाहर से आते हैं, उनमें से कोई टेस्टिंग नहीं होती है। जो यहाँ लोकल है, नुमाइंदा है, जो आपकी है, जब किसी जगह इनकाउंटर होते हैं वो पीछे पीछे दौड़ते हैं। जब ये बिहारी का मसला है वो तो चुप बैठते हैं। यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजगारा का वो उधर जाती ही नहीं है। कम से कम खुदा रहा कश्मीर को बचाओ, आपकी जिम्मेदारी है। आपका ये नुमाइंदा, लोगों का नुमाइंदा है आप। रहमान साहब, एक चीज आपके नोटिस में भी हम लाएंगे, चूंकि काजीगुंड के अंदर, काजीगुंड से लेकर कुलगाम तक जहां कोई टेस्टिंग नहीं किसी लोकल बंदे को कोरोना वायरस होता है, वो 14 दिन का क्वारंटीन। ठीक है, इसमें खदशात बहुत ज्यादा है कि देखिए क्वारंटाइन तो सबको किया जाता है, इन्हें क्यों नहीं किया गया यहाँ पर? किसी जगह बहुत शुक्रिया क्वारंटीन नहीं होती है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। दूसरी कॉल को जरा ले लीजिएगा। जी, कौन साहब कहां से? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, आवाज नहीं आ रही है। रऊफ के पास चलते हैं वापस। चलिए सईद रूफ के पास चलते हैं और उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे। सईद, जरा अपनी बात को जरा आप कंप्लीट कीजिए। अस्पतालों के अंदर की क्या कुछ सिचुएशन है? देखिए गौर, मैंने पहले कहा कि इमरजेंसी सर्जरीज हो रही है सरकारी अस्पतालों में। ओपीडीज को बंद रखा गया, बाकी सर्जरीज को बंद रखा गया। अब जिस किसी बीमार को शिद्दत की दर्द होगा तो उसको परेशानी होगी। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे मनमानियां बहुत ज्यादा है, रेट्स काफी ज्यादा हाई है। ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे पैरालाइज हो गया है। अगर देख लेकिन इमरजेंसी में तो ऑपरेट्स हो रहे हैं, इमरजेंसी में तो सारा खुला, वो सिर्फ उस चीज को रोका गया जहां पर प्रोलॉन्ग हो सकता है ऑपरेट को। नहीं, पूरी तरह नहीं हो रहा है गौर, क्योंकि जहां इमरजेंसी सर्जरीज में ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी ये ज्यादातर सर्जरीज कर रहे हैं, बाकी को प्रेफर नहीं। चलिए, एक कॉलर को ले लेता हूं, मैं फिर दोबारा आपके पास आता हूं थोड़ी देर में। एक और कॉलर हमारे साथ है, आसिफ जी। कहां से, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? GR सोफी श्रीनगर से। जी सोफी साहब, बताएं। हमारा ये प्रॉब्लम है यहाँ कश्मीर में। अगर मोदी साहब ने ऐलान किया है राशन फ्री मिलेगा जी, यहाँ कश्मीर में कहते हैं ये फूड वाले, राशन डिपो वाले, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो कुर्बानी के बेड तो वो कहीं नजर नहीं, उनकी रेट नजर नहीं आ रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, ये क्या मुसीबत है? हुकूमत यहाँ की मर गई, वो पता नहीं कहाँ है। तो अब मैंने आपके, चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सोफी साहब, दो इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके हैं। बड़ा है कि अगर सरकार की तरफ से एक स्कीम है कि जनाब चावल हर एक को मिलेगा, तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहां पर लैकुना है, या सरकार को एक वजाहत के साथ आना पड़ेगा कि ये किन लोगों को मिल सकता है, किन को नहीं मिल सकता। एक और मैंने कल ही कहा था कि जब सरकार ने एक CAPD महकमे की तरफ से एक रेट शीट आया था, मैंने कहा था कि उन्होंने अपने पल्ले से जनाब उतार दिया, अब आगे होगा क्या वो तो अल्लाह ही हाफ़िज़। एक और कॉलर भी हमारे साथ है। जी, कौन साहब और कहां से? चलिए, ड्रॉप हो गई है। ये जो राशन वाला मामला है, इसमें डायरेक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि कैटेगरीज के हिसाब से सबको राशन दिया जा रहा है। अब हो सकता है कुछ टेक्निकलिटीज हो जहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सा है, किस इलाके के अंदर क्या परेशानी आ रही है। जरूर महकमा फूड के नोटिस में हम इस बात को लाने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि जो मुल्क के अंदर कोविड-19 के नए केसेस आए हैं, एक और परसेंटेज सामने आई है। इस वक्त कुल मिलाकर जितने केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं उससे डबल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लोग मुल्क के अंदर रिकवर भी हो रहे हैं। ये ताजा तरीन आंकड़े। चलिए, कॉलर भी ले लीजिएगा। जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए और बात रखिए अपनी। कहां से, कौन सा बात कर रहे हैं? चलिए, लाइन ड्रॉप कीजिए। चूंकि जब कॉल कर रहे हैं तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए। हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जब कॉल करें तो अपने टीवी सेट्स का वॉल्यूम कम करें या आवाज उसकी बंद रखें, ताकि आपकी बात सही प्रोग्राम के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पाए। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात एक और जो हम अधूरी छोड़ चुके थे उसको मैं जरा कंप्लीट करूंगा। अब सरकार की तरफ से एक और बात भी कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है वो किया जाएगा। और ये जब हेल्थ इंश्योरेंस कवर की बात सामने आई थी तो ये कहा गया कि हर फर्द यानी घर में जितने भी लोग हैं उन्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा एटलीस्ट 5 लाख रुपए तक।
इस खबर के तहत कल, चलिए कॉलर पहले हमारे साथ, इनको ले लेते हैं, उसके बाद में इस खबर को जरा कंप्लीट कर लेता हूं। जी कौन साहब और कहां से? हेलो हेलो, चलिए कॉल ड्रॉप हो रहा है जी। तो कल जब ये खबर सामने आई है कि ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री साहब की तरफ से जो नई स्कीम आयुष्मान भारत है उसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगा और हर फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा जो नेशनल वाइड होगा, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर यानी पूरे मुल्क के अंदर उस कार्ड की वैलिडिटी होगी। और अब इस सिलसिले में जो ज़ाब्ता इखलाक है उसको बनाने की जो है वो बातें हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि कैसे इस चीज़ को जो है वो लिया जाएगा और कैसे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से जो है वो सारी सिस्टम को तैयार करने की बात कही गई है। चलिए एक कॉलर शायद ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। कौन साहब और कहां से? हेलो, चलिए ड्रॉप हो गई है कॉल। कोशिश करेंगे कि चूंकि आज पता नहीं तकनीकी खराबी की वजह से बड़ी परेशानियां जो वो हो रही हैं कि कॉल टाइम पे नहीं आ रहा है और हम बात नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इस तकनीकी खराबी को जो है वो दुरुस्त किया जाए। फिलहाल बात हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से आयुष्मान भारत के तहत अब आपको फायदा भी मिल सकता है। जी आसिफ, बिल्कुल, यहां पर आपको ये भी बताते चले आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, जहां पर जी हमारे साथ कॉलर हैं इस वक्त लाइन पे। विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जरा पहले जम्मू वाली खबर को भी अपडेट कर दें। विनोद जी, लगातार हम जो देख रहे थे पिछले कई दिनों से कि मामला जम्मू के अंदर पॉलिटिकली काफी ज्यादा एक्टिव हो रहा था और लगातार ये कहा जा रहा था कि टूल प्लाजा वहां पे नहीं बनने चाहिए, लेकिन कल से टूल प्लाजा वहां पर एक्टिव हुआ है। उसके बाद सियासत काफी ज्यादा तेज हुई है। क्या कुछ अभी पॉलिटिकल फीवर है इसको लेकर जम्मू के अंदर? देखिए, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इसको बता रहे हैं कि अपोजिशन अनावश्यक इस बात को टूल दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लखनपुर इंटर करते ही आपको पहला टोल प्लाजा लखनपुर में मिलेगा, दूसरा टोल प्लाजा आपको सरोर में मिलेगा, तीसरा टोल प्लाजा आपको बन में मिलेगा और चौथा नाश्ते टनल के पास मिलेगा। 4 टोल प्लाजा जब लगते हैं तो स्वाभाविक सी बात है पब्लिक में रिएक्शन जरूर आता है, और वही नब्ज अपोजिशन ने पकड़ लिया और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कल भी लखनपुर में कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन भारी फोर्स बड़ी ज्यादा थी, फोर्स के चलते उनको डिस्पर्स कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बड़े बड़े पैमाने पर सियासत हो रही है। बीजेपी के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई चारा नहीं है, डिफेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं है, और अपोजिशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। जी गौर। विनोद जी, क्या मैं ये मानूं कि अपोजिशन को एक लाइफलाइन मिली है, एक ऑक्सीजन पाइप मिली है? डेफिनेटली, क्योंकि हमने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका एक पीछे इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, सबके सब टोल प्लाजा मैं खत्म कर दूंगा। मतलब जब वो उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, तब ये अवैध हो जाएंगे, तब ये गलत हो जाएंगे। इस वक्त जब तक उनका चीफ मिनिस्टर नहीं है, अब तक वे सारे टोल प्लाजा उनके लिए बड़े उचित है, जरूरी है, क्योंकि तर्क वो देते हैं कि टोल प्लाजा लगने से ही नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस होती है। अब तक उनको लगता है कि टोल लेकर के मेंटेनेंस होगी, जब उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा यहाँ पे तो तब उनको लगेगा कि ये गलत है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के विपक्ष ने उनको चारों तरफ से घेर लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया विनोद जी बात करने के लिए। एक बड़ी टेक्निकल बात जो है कि किस तरीके से तब ये लीगल होगा और अभी इलीगल है, या अभी लीगल है तब इलीगल होगा। एक कॉलर भी हमारे साथ है। जी आसिफ जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो रही है बार बार। प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है। 2 सहाफियों की भी यहां पर आपको बताते चले। एक सहाफी की मौत हुई है और दूसरे को बाजियाब कराया गया है। एक भारत के सहाफी की बात और 2 पाकिस्तानी सहाफियों की भी आपके सामने बात करते चले। दरअसल गाजियाबाद का एक मामला उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले, जहां पर एक सहाफी को कुछ मकामी बदमाशों की तरफ से निशाना बनाया गया, गोली चलाई गई उस पर, और अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई कि उस सहाफी की इलाज के दौरान गाजियाबाद अस्पताल में मौत हुई है। और पूरा वाकया जो है उस वक्त पेश आया जब ये बताया जा रहा है जिस सहाफी की मौत हुई है उसकी एक करीबी लड़की जो रिश्तेदार है उनकी या भतीजी हैं, उनके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। उन्होंने उसके खिलाफ
पुलिस थाने का रुख किया, वहां पर FIR करवाया और उस आड़ में बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया, जख्मी थे, गोली लगी थी उनको, नजदीक से उन पर गोलियां चलाई गई थी और अब से थोड़ी देर पहले उनकी मौत की खबर आई। और साथ ही साथ पाकिस्तान के 2 सहाफी जिन पर यह इल्जाम था कि वो फौज और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं और पाकिस्तान की आर्मी पर ही उन दोनों को अगवा करने का इल्जाम आयद हुआ था। अब से थोड़ी देर पहले दोनों की खबर यह आई, जो कि मतीउल्लाह जान है, उनको भी बाजियाब कराया गया है और एक बलोचिस्तान से एक सीनियर सहाफी, उनका फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है, उसको लेकर भी पाकिस्तान आर्मी कॉलर भी ज्वाइन कर रही है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। कौन साहब, कहां से? चलिए, कॉल फिर से ड्रॉप हुई। आज माजरत है कि कुछ तकनीकी वजह से आपकी कॉल जो है वो ले नहीं पाए, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल सुबह 8:30 बजे होगी आपसे फिर मुलाकात, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे।